हेलो मित्रों, नमस्कार। देव एग्जाम स्टडीज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आइए, क्योंकि हम लगातार सुपर टेट 2023 की क्लासें दे रहे हैं और पिछली क्लास हमारी संस्कृत की हो चुकी है। उसे आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक उसे पूरा जरूर देखना। आज का जो टॉपिक है वो भी हमारा संस्कृत का है। संस्कृत के पार्ट को हम चैप्टर बाय चैप्टर लेके चलेंगे। इसी तरीके से हर पार्ट को, संस्कृत का हुआ, हिंदी की हुई या इंग्लिश का पार्ट हुआ, उनको सभी के हम चैप्टर बाय चैप्टर लेके चलेंगे। 10 वर्षों का अनुभव 10 वर्षों का अनुभव आपको दिलाएगा सफलता। समझ जाएं, 10 वर्षों का अनुभव आपको दिलाएगा सफलता। इसको आप जरूर देखें, इस क्लास को आप जरूर देखें। क्लास को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक उसे जरूर देखें पूरा। ये हमारा चैनल है देव एग्जाम स्टडीज, ये चैनल है। इसे आप सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, तो यहाँ से आपको सारी नोटिफिकेशन, जितनी क्लासें हो चुकी हैं वो आपको सभी मिल जाएंगी। इस तरीके का लोगो होगा DEV देव, वही हमारा होगा देव एग्जाम स्टडीज चैनल। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अहन शब्द का विपरीतार्थक शब्द है। जो अहन शब्द है इसका विलोम क्या होता है? जो विपरीतार्थक, इसी तरीके से पूछा जाएगा विपरीतार्थक क्या होता है? विपरीत, उल्टा। तो अहन का शब्द का उल्टा क्या होगा, विपरीत क्या होगा? ए है निशा, बी है बासरा, सी है दिवसा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा जाएगा? फटाफट इसका आंसर दीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा, अहन का होता है क्या? ऑप्शन ए, निशा। अहन शब्द का विपरीतार्थक शब्द होता है निशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्पज्ञ क्या है? अल्पज्ञ शब्द का विपरीतार्थक है। जो अल्पज्ञ शब्द है ये क्या है? अल्पज्ञ है, अल्पज्ञ शब्द। ए है बहुज्ञ, बी है अभिज्ञ, सी है ब्रह्माज्ञ और डी है विज्ञा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बताएं आप लोग। तो अल्पज्ञ का हमेशा आप समझ जाएं कि अल्पज्ञ का होगा बहुअज्ञ। बहुयज्ञ होता है, क्योंकि अल्प मीन्स आधा और बहु मीन्स बहुत ज्यादा। तो आधा का कम का जब हम क्या करेंगे तो ज्यादा करते हैं ना। तो वही यहाँ पर संस्कृत में कोई आपको थोड़ी लॉजिक लगाने की जरूरत है, यहाँ पर कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से हम ट्रिक के माध्यम से हर चीजें आपको बता देंगे, जो आपको कोई भी संस्कृत में दिक्कत नहीं होने देंगे, ये गारंटी है मेरी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, दुष्कर्मम शब्द का विपरीतार्थक शब्द है किसका? दुष्कर्म का। ए है सुकर्म, बी है निष्कर्म, सी है सुकर्मम और डी है कुकर्म। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा सुकर्म, सुकर्म। क्या हुआ? सुकर्म जो होता है दुष्कर्म का होता है सुकर्म, ना कि निष्कर्म। क्योंकि ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि दुष्कर्म को निष्कर्म कर देते हैं, वही सबसे बड़ी गलती करते हैं। दुष्कर्म का विलोम होगा, विपरीतार्थक शब्द होगा, वो होगा सुकर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है 4, प्रदाय शब्द का विपरीतार्थक है। प्रदाय जितने अभी तक एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं वो आपको इस क्लास में मिलेंगे, ये आप समझ जाओ। अभी तक कैसे आए आप अंदाजा लगा लीजिएगा, मेरा पेपर कितना सही जाएगा। प्रदाय शब्द का विपरीतार्थक है, ए है विहाय, बी है ग्रहाय, सी है आदाय और डी है आदाय। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा आपका आदाय। प्रदाय का क्या होता है? आदाय होता है, ना कि विहाय होता है, ना ग्रहाय होता है, ना आदाय होता है, हमेशा आदाय रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 है, अल्पसंख्यक शब्द का विलोम है। जो अल्पसंख्यक शब्द है उसका विलोम है, ए है बहुसंख्यका, बी है असभ्या, सी है बहुज्ञ और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का?
जो क्वेश्चन नंबर 5 का है वो अल्पज्ञ का हमेशा आप समझ जाएं कि अल्पज्ञ का होता है बहुसंख्य का। अल्पज्ञ मैंने यही बताया था, अल्पज्ञ क्या क्या विपरीतार्थक होता है, अल्पज्ञ का होता है बहुज्ञ होता है। इसी प्रकार होगा अल्पसंख्यक का, तो अल्प का बहु होता है, तो बहु ऐसी तरीके से आप लगा लीजिएगा, ना कि बहुज्ञ होगा, क्योंकि अल्प का होता है, अल्पज्ञ का होता है, बहुज्ञ होता है। और जब में अल्पसंख्यक लिखा है तो संख्यक को जरूर जोड़ना है आपको, तो अल्पसंख्यक का होता है बहुसंख्यक का, बहुसंख्यक का। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है, दीर्घायु शब्द का विपरीतार्थक चुनिए। जो दीर्घायु होती है, क्या ये दीर्घ, दीर्घ, तो दीर्घायु शब्द का विपरीतार्थक चुनिए। तो दीर्घायु क्या होता है, ए है अल्पायु, बी है वह दुरंध्र, और सी है विज्ञा, और डी है अल्पांशा। तो दीर्घायु शब्द का जो विपरीतार्थक चुनिए क्या होता है, दीर्घ का आप समझ लीजिएगा, दीर्घ का क्या, दीर्घ क्या होता है, बड़ा होता है ना, तो बड़े का क्या हम करेंगे, छोटा करेंगे। तो छोटा क्या करेंगे, बताएं इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। दीर्घ का हमेशा जाएगा, आप समझ जाएं कि अल्पायु होता है, ज्यादा का कम और कम का ज्यादा, ये आप समझ जाए विपरीतार्थक उल्टा होता है, वही आपको करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, अंतर्गत शब्द का विपरीतार्थक शब्द है। अंतर्गत, बहुत बार क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा गया है कि अंतर्गत शब्द का विपरीतार्थक शब्द है वो कौन सा होगा। ए है अल्पांशा, बी है बहिर्गता, सी है बहिर्भूता, और डी है उपकारा। तो अंतर्गता का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, बताएं फटाफट इसका आंसर क्या होगा। तो अंतर्गता का होगा बहिर्गता। क्या होगा, बहिर्गता, बहिर्गत होता है, ये अंतर्गत का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, मूर्खा का विलोम होगा। जो मूर्खा है उसका विलोम होगा, तो मूर्खा का विलोम क्या होगा। ए है मूढ़ा, बी है मूर्खा, सी है पंडिता, और डी है ये सभी। तो मूर्खा का विलोम क्या होगा। यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैंने विलोम या विपरीतार्थक शब्द दिए हैं, उनको आप जरूर देखें, क्योंकि ये हर बार क्वेश्चन आए हुए हैं और ऐसे आप क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे। तो सबसे ज़्यादा ये कठिन वाले हैं, समझ जाएं। एक ही जैसे आपको लगेंगे ऑप्शन कि इसका ए आंसर होगा, वही गलत हो जाता है, लेकिन इसका सटीक आंसर आपको ढूंढना होगा, वो कौन सा इसका होगा, ठीक है ना। मूर्खा का विलोम होगा, बताएं, मूढ़ा है, बी है मूर्खा है, सी है पंडिता, डी है ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, बताएंगे आप लोग। पंडिता कौन सा होगा, इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, पंडिता। मूर्खा, मूर्खा का विलोम होता है पंडिता, उल्टा समझ लीजिएगा, क्योंकि पंडित कौन होते हैं, विद्वान होते हैं, विद्वान का उल्टा क्या होता है, मूर्ख होता है। तो क्या होता है, मूर्खा का पंडिता। नेक्स्ट, विग्रह का विलोम है। विग्रह शब्द सभी ने सुना होगा। अब यहां पर देख लीजिए, एक जैसे आपको ऑप्शन मिल रहे हैं। कैसे एक जैसे मिल रहे हैं, देखो फटाफट। विग्रह लिखा है, क्या लिखा है, विग्रह। तो विग्रह का ए है संधि, बी है अविग्रह, सी है निग्रह, और डी है ये सभी। तो आपको विग्रह का विलोम पूछ दिया गया तो आप अविग्रह लगा दोगे, निग्रह लगा दोगे, ये तो आप समझ जाओ, बिल्कुल आप इसमें देरी नहीं करोगे अविग्रह और निग्रह में, क्योंकि ये यही समझोगे आप कि इसका करेक्ट आंसर यही होगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि विग्रह का विलोम जो होता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि संधि का विलोम होता है, जो संधि है इसका विग्रह, विग्रह का विलोम कौन होगा, संधि होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, अत्र शब्द का विपरीतार्थक शब्द होगा। किसका, अर्थ, अत्र शब्द, अत्र मीन्स क्या होता है, यहाँ, कुत्र मीन्स कहाँ। तो ए है तत्र, बी है ऊपरी, सी है न्यूनतम, डी है अपरण। तो अत्र शब्द का जो विपरीतार्थक शब्द होगा वो कौन सा होगा। तो अत्र का होता है, हमेशा ध्यान दें, अत्र शब्द का जो होता है वो होता है ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर हो गया तत्र। अत्र का तत्र विपरीतार्थक शब्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, स्वीकिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। स्वीकिया का विलोम होगा स्वीकिया। ए है स्वतंत्र, बी है स्वरूप, सी है परकिया, डी है रिक्त।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताएं। स्वीकिया। तो स्वीकिया का जो विलोम होता है वो होता है क्या, ये रहा है स्वीकिया, इसका विलोम होता है परकिया। ये तो आप कर जाओगे, है ना। किया बाद में आ गया, किया इसमें भी आ गया, किया इसमें आ गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, मधुर का विलोम है। जो मधुर है, मधुर क्या होता है, एक मीठी आवाज होती है। मधुर कहते हैं मीठ, कोयल कैसी आवाज बोलती है, मीठी आवाज होती है ना। तो मधुर का विलोम है, ए है विश्लेषक, वी है कसैला, सी है विश्लेष, डी है विशैला। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, मधुर का विलोम है, बताएं। जो मधुर का विलोम है वो कौन सा है, मधुर का विलोम है कौन सा है, ऑप्शन बी कसैला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, प्रभु का विलोम है। जो प्रभु, प्रभु कौन होते हैं, भगवान होते हैं, ईश्वर होते हैं, है ना। तो प्रभु का विलोम है, ए है भृत्या, वी है नृत्या, सी है सत्या और डी है बटुआ, बटुहा। तो बताइएगा प्रभु का विलोम क्या होगा। जो प्रभु का विलोम होता है वो क्या होता है बताएं। प्रभु का विलोम होता है ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर धृत्या। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, पूर्ण विलोम है। जो पूर्ण है का विलोम है कौन सा विलोम होगा, ए है रिक्त, बी है सम का, सी है विषम का, डी है लघु का। तो पूर्ण का विलोम क्या हुआ बताइए। तो पूर्ण का जो विलोम होता है, ध्यान दें, जो पूर्ण है ये पूर्ण का जो विलोम होता है वो होता है हमेशा सुने ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर हो गया। ए इसका करेक्ट आंसर है रिक्त। पूर्ण होता है, पूर्ण मतलब पूर्ण मीन्स मतलब फुल, एक फुल मतलब पूरे पूर्ण तरीके से, मतलब कोई चीज पूरी हो। और रिक्त मीन्स होता है खाली, डॉट 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 कर देते हैं, ये रिक्त स्थान की पूर्ति करो। रिक्त होता है खाली होता है। तो ये आप समझ जाएं, ज्यादा का कम और कम का ज्यादा, वही आपका विलोम हो जाता है विपरीतार्थक शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 15, किस वाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार चलती है। किस वाच्य में क्रिया है वो कर्म के अनुसार चलती है। ए है कर्तवाच्य, बी है भाववाच्य, सी है कर्मवाच्य और डी है तीनों में। तो किस वाच्य में है क्रिया वो कर्म के अनुसार चलती है वो आपको बताना होगा, बताइएगा। तो क्रिया हमेशा जो चलती है वो किसके अनुसार चलती है, कर्मवाच्य, कर्म के अनुसार ही क्रिया चलती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, कृष्ण के दोनों ओर ग्वाले हैं। कृष्ण के दोनों ओर ग्वाले हैं की संस्कृत है। ए है कृष्णस्य उभयता गोपा संति, बी है कृष्णम उभयता गोपा संति, सी है कृष्णाय उभयता गोपा संति, डी है कृष्णा उभयता गोपा संति। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर हो गया कृष्णम उभयता गोपा संति। क्योंकि कृष्ण के, कृष्णम हो गया द्वितीय विभक्ति एक वचन, किसमें, ये लिखा है कृष्णम, कृष्णम में द्वितीय व्यक्ति एक वचन है। क्योंकि उभयता, उभयता मीन्स होता है दोनों ओर। जैसे विद्यालय के दोनों ओर जल है तो विद्यालम उभयता, जल है जलम अस्ति, वृक्षा संति, मतलब अगर विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष हैं, विद्यालम उभयता वृक्षा संति। क्योंकि अगर दोनों ओर के लिए मुझे लगाना होगा, क्योंकि दोनों ओर के लिए मुझे उभयता शब्द का प्रयोग होता है और गोपा संति। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17,
कर्मवाची में क्रिया किसके अनुसार चलती है? मैंने अभी बताया था जस्ट आपको, किस वाची में क्रिया कर्म के अनुसार चलती है, वो तो कर्म के अनुसार ही चलेगी। और कर्मवाची में क्रिया किसके अनुसार चलती है? जहाँ पर कर्म की बात हो रही है तो ए है कर्ता, बी है कर्म, सी है वचन, डी है लिंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो गया, क्योंकि कर्मवाची में क्रिया हमेशा कर्म के अनुसार ही चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध जो गलत वाक्य है, गलत वाक्य का चयन कीजिए और सही को आप अलग कर दें। सबसे नंबर 1 पहचान यही है। अशुद्ध वाक्य को चयन करना है तो सही को टिक लगाते जाइए, जो अशुद्ध है भाई उसका रॉन्ग आंसर हो जाएगा ना। तो कौन सा सही है कौन सा गलत है वो देखो आप बताओ। ए है रामम बिना जीवितम नो सही नोत सही, बी है रामेण बिना जीवितम नोत सही, सी है रामात बिना जीवितम नोत सही, डी है रामस्य बिना जीवितम नोत सही। तो इसका रॉन्ग आंसर कौन सा होगा? गलत होगा, वही इसका करेक्ट आंसर होगा। बताना। समझ जाएं, अशुद्ध पूछा गया तो अशुद्ध के लिए मुझे अशुद्ध वाला ढूंढना होगा। रामम बिना जीवितम नोत सहे करेक्ट आंसर हो गया। रामेण बिना जीवितम नोत सहे करेक्ट आंसर हो गया, क्योंकि ये सही है। सी है रामात बिना जीवितम नोत सहे, ये भी इसका करेक्ट आंसर हो गया है। अब मुझे लगाना है रॉन्ग के लिए रॉन्ग आंसर, तो रामस्य बिना जीवितम नोत सहे ये हो गया रॉन्ग, हो गया रॉन्ग। तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया है ना, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो मुझे सही के लिए सही वाला टिक लगाना होगा, वो कौन सा होगा? तो सही वालों को मुझे नहीं लगाना, रॉन्ग के लिए मुझे रॉन्ग वाला लगाना होगा। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा जाएगा? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। रामस्य बिना जीवितम नोत सहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, वयम पाठ्यतम विद्यालयम गच्छामः इत्यस्य कर्मवाच्यम किम अस्ति? तो ए है वयम पाठ्यतम विद्यालयम गम्यते, बी है अस्माभिः पाठ्यतम विद्यालया गम्यते, सी है वयम पाठ्यतम विद्यालया गम्यते, डी है अस्माभिः पाठ्यतम विद्यालयम गम्यते। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसमें सिर्फ पूछा गया है कि वयम पाठ्यतम विद्यालयम, जो वयम पाठ्यतम विद्यालयम गच्छामः, इसमें कर्मवाच्य क्या है वो पूछा गया यहाँ पे है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा जाएगा? फटाफट बताएं इसका आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, अस्माभिः पाठ्यतुम विद्यालया गम्यते। अस्माभिः पाठ्यतुम विद्यालया गम्यते, इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, संस्कृत व्याकरण के अनुसार कौन सा रूप शुद्ध है? यहाँ पर रूप की बात हो रही है, कौन सा शब्द यहाँ पर शुद्ध है संस्कृत व्याकरण के अनुसार? ए है उपरोक्त, बी है उपर्युक्त, सी है उपरोक्त, डी है उपरोक्त। तो बताएं इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सभी को पता होगा उम्मीद है, क्योंकि आपको शुद्ध शब्द का चयन करना होगा, वो भी आपका संस्कृत व्याकरण के अनुसार। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर है। हमेशा आप समझ जाएं, अगर उपरयुक्त लिखते हो तो हमेशा उपरयुक्त लिखिएगा, उपरोक्त नहीं लिखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा उपरयुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ए है विप्रम गाम ददाति, बी है विप्रस्य गाम ददाति, सी है विप्राय गाम ददाति, डी है विप्रे गाम ददाति। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? शुद्ध वाक्य चयन करना हो, मतलब ब्राह्मण गाय को क्या करता है? गाय को देता है। तो क्या देता है गाय को, और कौन सा वाक्य इसका संस्कृत में सही होगा वो आपको बताना होगा।
तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन सी। क्योंकि देने के योग में समझ जाएं कि देने के योग में चतुर्थी विभक्ति एक वचन होता है। क्योंकि यहाँ पर आप देखें कि विप्रम लिखा है, विप्रम लिखा है, विप्रम गाम ददाती, क्योंकि विप्रम द्वितीय विभक्ति एक वचन है। यहाँ पर सेकंड में बी में लिखा है विप्रस गाम ददाती, क्योंकि विप्रस गाम ददाती में क्या होता है, यहाँ षष्ठी विभक्ति एक वचन है। सी में दिया गया है विप्राय गाम ददाती, विप्राय यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। और यहाँ पर दिया गया है डी विप्रे गाम ददाती, सप्तमी विभक्ति एक वचन है। तो हमेशा देने के योग में चतुर्थी विभक्ति एक वचन का जब प्रयोग होता है वो आपका कहाँ पर हुआ है, ऑप्शन सी में विप्राय लिखा। विप्राय, रामाय, बालकाय, विद्यालय, जिसमें या शब्द बाद में जुड़ जाए, सीधा सा फंडा आप समझ लीजिएगा कि जहाँ लास्ट में या जुड़ जाए, अब आधा सही या जुड़ता वो तो षष्ठी विभक्ति होगा, जिसमें बिंदु रखा हो ऐसे पॉइंट विप्रम तो द्वितीय व्यक्ति हो गया। कुछ भी रूप करने की आप जरूरत नहीं पड़ेगी, जिस तरीके से हम आपको ट्रिक बता रहे हैं ये आप समझ जाएं तो शब्द रूप याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि विप्राय या शब्द बाद में जुड़ा है तो समझ लीजिएगा आप चतुर्थी व्यक्ति एक वचन है। और यहाँ पर है कि विप्राय गाम ददाती, कहाँ देने के लिए, ददाती देने के लिए हमेशा कोई भी शब्द आता है तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन होता है। क्योंकि कभी ऐसा होता है एग्जामिनर क्वेश्चन को घुमा देता है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि देने के योग में कौन सी व्यक्ति होती है ना, दान देने के योग में कौन सी व्यक्ति में, कुछ भी चीज देने लेने की बात आ जाती है तो वहां पर चतुर्थी व्यक्ति एक वचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ए है सा किम पठता, वी है तो किम कुर्वन्ति, सी है बालका कुत्र गच्छसि और डी है ता विद्यालयम गच्छन्ति। तो शुद्ध वाक्य को चयन करना होगा, तो इस शुद्ध वाक्य कौन सा है बताएं फटाफट इसका आंसर। ये चीज आप समझ जाएं, यहाँ पर शुद्ध वाक्य का चयन करना है ना। सा किम पठति, सा किम पठति, जबकि सा होता है एक वचन की क्रिया लगी हुई, एक वचन है ना, कर्ता एक वचन का है, जबकि क्रिया यहाँ पर लिखा है पठता, पठति पठता दो वचन की क्रिया लगी है। जहां पर दो वचन की क्रिया है, दो वचन की क्रिया है तो आप समझ जाएं ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर कर्ता एक वचन का होगा तो मुझे क्रिया भी एक वचन की लगानी होगी। यहाँ लिखा है तो किम कुर्वन्ति, सा तौ ते, सा तौ, यहाँ पर देखिए कर्ता क्या है, द्विवचन का है और क्रिया यहाँ पर बहुवचन की लग गई है, तो भी यहाँ पर ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो वी है तो किम कुर्वन्ति, जबकि जो तो है वो क्या है, जो तो है वो है आपका दो वचन का करता है, दो वचन का करता है। सा तौ ते, सा मीन्स वह, तो मीन्स वे दोनों और ते मीन्स वे सब। तो तौ किम कुर्वन्ति है ना, वे दोनों यहाँ पर अगर कुर्वता हो जाता, करोत कुर्ता कुर्वन्ति, अगर यहाँ पर कुर्ता होता तो बात ये सही हो जाता, क्योंकि यहाँ पर दो वचन की क्रिया है तो कुर्वंत बहुवचन की हो गई, इसीलिए ये वाक्य गलत हो गया है, ये ऑप्शन गलत हो गया। ऐसे ही फर्स्ट में था ए में सा किम पठता, यहाँ पर एक वचन था, क्रिया दो वचन की हो गई तो इसलिए वो भी, क्योंकि पठति पठता पठन्ति, पठसी पठता पठसी, पठसी पठता पठत, पठामि पठाओ पठामा, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, तीन पुरुष होते हैं, तीन वचन होते हैं, है ना, तीन वचन तीन पुरुष होते हैं, विभक्ति 7 होती हैं। ध्यान दें, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में कि संस्कृत में वचन कितने होते हैं, संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं, तो पुरुष 3 होते हैं, प्रथम, मध्यम और उत्तम, है ना। संस्कृत की बात यहाँ हो रही है, हिंदी में अन्य जोड़ देते हैं, है ना, और यहाँ पर उत्तम जोड़ देते हैं, यही इसकी थोड़ी पहचान है। क्योंकि सातौ ते, तम तौ तान, इस तरीके से इनके शब्द रूप चलते हैं, वो आपको हम बता देंगे। अस्मत् के इस्मत् के जो रूप होते हैं वो आपको लर्न करा देंगे, रटने की कोई भी यहाँ पर जरूरत नहीं होगी आपको। सी दिया गया है बालिका कुत्र गच्छसि, देखो बालिका कुत्र, क्या बालक कुत्र मीन्स होता है कहाँ,
और गच्छस मीन होता है जाते हो, बालक कहाँ जाते हो, आप बोल के देखो हिंदी में बालक कहाँ जाते हो, तो ये कैसा हो गया, गलत हो गया। बालक कहाँ जाते हैं, कहाँ जाते हैं, तो यहाँ पर गच्छन्त होना चाहिए था, तो यहाँ पर गच्छस ही लगा है, जबकि जब गच्छस है वो क्या है, मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया लगी हुई है, तो ये भी गलत हो गया। अब सही कौन सा होगा, डी है, ता विद्यालयम गच्छन्ति, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया, ताम विद्यालयम गच्छन्ति। अगर कर्ता बहुवचन का है तो क्रिया भी हमारी बहुवचन की ही लगेगी, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, विशुद्ध शब्द का अर्थ है। अब आप समझ जाएं, ये क्वेश्चन आप कठिन भी कह सकते हो, हार्ड है, लेकिन इसको सरल भी कह सकते हो, जिसने पढ़ा होगा तो कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी इसको, कि ए है शुद्ध, बी है अशुद्ध, सी है बिल्कुल शुद्ध और डी है बेकार। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, विशुद्ध शब्द का अर्थ, ये दिया गया विशुद्ध है, इसके शब्द का जो अर्थ होता है वो कौन सा होगा, ना कि आप समझ जाएं शुद्ध होगा, विशुद्ध का शुद्ध तो कभी हो ही नहीं सकता है, और विशुद्ध का अशुद्ध आप कैसे कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, विशुद्ध का आप अशुद्ध कर सकते हो, ये क्या बेकार है, वो भी नहीं हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा, ये समझ लो आप, इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल शुद्ध, विशुद्ध का हुआ बिल्कुल शुद्ध, का करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, रामा गच्छति, राम जाता है, एक बिल्कुल सरल सा वाक्य है, साधारण वाक्य है, सिंपल वाक्य है कि रामा गच्छति का कर्मवाच्य होगा, ये कौन सा है, रामा गच्छति, ये आपका कर्तवाच्य है। अगर हम कर्तवाच्य को कर्मवाच्य में जब बदलेंगे तो हमारा क्या बनेगा, ए है रामा गम्यति, वी है रामेण गच्छति, सी है रामा गम्यति और डी है रामेण गम्यति। तो अगर हम कर्तवाच्य से हम कर्मवाच्य बनाएंगे तो मुझे तृतीया में पहुंचाना होगा, तो क्या होगा वो आप बताएं। जब हम तृतीया में पहुंचाएंगे तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि रामेण गम्यते, ये रामेण क्या है, तृतीया व्यक्ति एक वचन है, उसी तरीके से क्रिया भी मुझे होनी चाहिए, रामेण गम्यते। अगर हम कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में जब लाते हैं तो मुझे तृतीया में लाना होगा, अगर मुझे कर्म से कर्त में जब लाना होगा तो प्रथमा में लाना होगा। यही आप समझ जाएं, यही वाच्य की पहचान है, प्रथम से तृतीया और तृतीया से प्रथम में आपको लाना होगा, यही आप वाच्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, आज के सेशन का जो है लास्ट क्वेश्चन है 25, जंगम का विलोम है, जंगम का विलोम क्या है, ये है लघु, वी है दीर्घ, सी है स्थावरा और डी है त्याग। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, जंगमा का, जंगमा का विलोम है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा वो आपको, ये आपका रहा है होमवर्क, आप इसको मुझे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं इसका आंसर कौन सा होगा, कमेंट करें इसका आंसर, मुझे बताएं कि जंगमा का विलोम कौन सा होगा। सभी स्टूडेंट जितने भावी शिक्षक हैं, मुझे पता है आप शिक्षक बनने जा रहे हो, ये जैसे ही वैकेंसी आई पहली बार में ही आप सुपर टेट पास कर जाओगे, ये मैं गारंटी देते हैं, ये आप समझ जाइएगा, और तैयारी अच्छे से पहले से रखोगे तो एग्ज़ाम पास करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर जो कहते ना अब तो फॉर्म तो आए नहीं है ना, जब एक मंथ रह जाता तब सोचते हैं इसे पार्ट को पढ़ें, हिंदी को पढ़ें कि संस्कृत को पढ़ें कि जीके को पढ़ें कि मैथ को पढ़ें, कुछ भी नहीं हो पाता है, भागम भाग रहता है, इसको पलटो इसको पलटो इसको पेज को पलटो, लेकिन कुछ नहीं होने वाला होता है। अगर प्रतिभाशाली बनना है आपको तो आप समझ जाओ पहले से ही तैयारी आपको फुल करके रखनी होगी, है ना। नेक्स्ट, अगर आप तैयारी आप फुल करके रखोगे तो एग्ज़ाम अच्छे नंबरों से आप अच्छे नंबर लाओगे आप सुपर टेट में,
ये मैं गारंटी के साथ आपसे कहते हैं। ये क्लास आपको कैसी लगी वो कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं, और इस क्वेश्चन का 25 का इसका कमेंट करके मुझे बताएं इसका आंसर कौन सा होगा, ठीक है ना। और ये हमारा चैनल रहा है देव एग्जाम स्टडीज चैनल, इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। बीच में मैंने कुछ भी नहीं बोला, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, है ना। इसे सब्सक्राइब कर लें और ये बेल आइकन दिए उसको भी दबा लीजिएगा। इस तरीके का लोगो होगा DEV देव, वही हमारा देव एग्जाम स्टडीज चैनल होगा। इसे आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो यहाँ से आपको सारी क्लासें मिल जाएंगी। थैंक यू वॉच वीडियो। मैं आपके साथ इंदिरा मैम।